को एक बार फिर टाइम देना चाह रहा हूं और मैं बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं आपसे। रवि जी मैं दो बातों का जवाब पहले दे दूं। अभी ठीक आदिल साहब ने बोला, हमारे मित्र हैं आदिल साहब, उन्होंने कहा कि साप सिंह वर्मा जी ने कहा है कि फावड़ा, वो साप सिंह जी ने कहा था, वो मदन लाल खुराना जी ने कहा था, मदन लाल खुराना जी ने कहा था, मदन लाल खुराना जी ने। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, वो जो आपने जो शब्द यूज किया वो खुराना जी ने नहीं कहा था, वो साप सिंह जी ने कहा था। मदन लाल खुराना जी ने कहा था कि मेरे पास एक चपरासी को ट्रांसफर करने की भी पावर नहीं है। तो मैं फिर वही कह रहा हूं, अपने वक्तव्य में खुद फंस गए हैं आदिल साहब। मैं यही कह रहा हूं, 93 से लेकर 98 तक में भी यही स्थिति थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं था। सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, लंबा लंबा भाषण दिया, तो जरा दिल्ली के कांग्रेस के अजय माकन या संदीप दीक्षित से पूछ लेते कि दिल्ली की वास्तविक स्थिति क्या है। मुझे लगता है वो दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं। दिल्ली के जो संदीप दीक्षित, जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे भी हैं और सांसद भी रहे हैं, उनका बयान सुन लेते, छतरपुर उनको पता लग जाता। दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूं, सवाल आज पूर्ण राज्य दर्जा देने की नहीं हो रही, बार बार आ रही है स्टेट वर्सेस ये, स्टेट वर्सेस। दिल्ली एक स्टेट नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, चाहे वो सही है या गलत है। खुराना साहब, कल गृह मंत्री अमित शाह जब संसद में अपने पॉइंट रख रहे थे तो वो पंडित लाल जवाहरलाल नेहरू का जिक्र कर रहे थे, सरदार पटेल का जिक्र कर रहे थे। तो उनकी बहस भी तो दिल्ली के पूर्ण राज्य दर्जा पे होनी थी, लेकिन ये अध्यादेश तो ट्रांसफर पोस्टिंग और अधिकारियों के उस ऊपर है ना। वही तो कह रहा हूं कि सब अपनी अपनी मर्जी से दिल्ली की व्याख्या कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? अब 93 के अंदर भी जो पावर दी गई वो कांग्रेस ने दी ना। उस वक्त नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर होते थे। अब वो कम थी, ज्यादा थी, वो अलग बहस का विषय है। ठीक है, समय की कमी है, जल्दी से मैं जरा विनय सिंह बिन्नू हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। और विनय जी, मेरा सवाल यही है कि जो मैंने कांग्रेस से पूछा था कि आंकड़ों का जुगाड़ आप कैसे करेंगे। इंडिया वाले इकट्ठा हो रहे हैं, कभी पटना में बैठक हो रही है, कभी बेंगलुरु में बैठक हो रही है, मिल रहे हैं साथ, लेकिन आपको जनता तक ये मैसेज तो देना है ना कि हम जब इकट्ठा हुए हैं तो हम एनडीए को हरा सकते हैं, हर मोर्चे पर, हर मुद्दे पर, हर चुनाव पर। और पहली परीक्षा राज्यसभा में है, तो नंबर जुगाड़ करने में आप कैसे कामयाब नहीं हुए? जो ये आंकड़े बताए जा रहे हैं कि एनडीए ने 124 इकट्ठा कर लिया। देखिए रवि जी, मैं बताऊं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, जो आज आप देख रहे हैं, जो इंडिया बना हुआ है, जो अभी मैंने देखा कि डॉट डॉट जो लगाया हुआ आपने इंडिया को, तो इस डॉट का मतलब यही है कि ये हिंदुस्तान तमाम भाषा, तमाम धर्म, तमाम जातियों से मिलकर के बड़ा खूबसूरत एक गुलदस्ता होता है। तो लोकतंत्र को जिस तरह से खराब करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोट रही है। पहले भी आपने देखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उनके पास पूर्ण बहुमत था, लेकिन फिर भी अविश्वास प्रस्ताव उस समय आया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव आना जरूरी है, क्योंकि सरकार को यह पता होना चाहिए कि हाँ, हम गलत क्या कर रहे हैं और ठीक क्या कर रहे हैं। अभी हमें हरीश भाई ने कहा कि अनुच्छेद 239 की जो बात इन्होंने किया है AA/4 में, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि आप किसी के पास भी ले जा सकते हैं, ये मैटर आप राष्ट्रपति के पास ले जा सकते हैं, कोई भी मैटर हो, लेकिन हर मैटर को ले जा करके राष्ट्रपति के पास आरक्षित करना यह उचित नहीं है। यह सर्वोच्च, आप न सर्वोच्च न्यायालय को मानते हो, न जनता ने जो चुन करके सरकार आज दिल्ली की बनाई है, जिस तरह से आप जो है खत्म हो चुके हो दिल्ली से, आप न जनता को मानते हो, आप किसी को भी नहीं मानते हो, तो आप मानते किसको? आपके पास जो अहंकार है, ये जनता के द्वारा ही दिया हुआ है अहंकार है, जो आज बोल रहा है। आप आने दीजिए, देखिए आप इंडिया कैसे इनको जो है पटकनी देता है। और ये तय मानिए कि इंडिया जिस तरीके से, लेकिन बिन्नू साहब पटकनी कैसे देंगे? बीजेडी को इन्होंने खींच लिया, YSRCP को इन्होंने खींच लिया, वही तो तटस्थ आदमी थे। इंडिया की स्ट्रेटेजी और इंडिया का दमखम तो तभी आता है जब आप इनको अपने पक्ष में ले आते। आप देखते रहिए, अविश्वास प्रस्ताव आने दीजिए, उस दिन वोटिंग होने दीजिए, आप देखते रहिए कि क्या होता है। यह तय है कि यह बिल जो है, यह भारतीय जनता पार्टी हारेगी, यहां नहीं हारेगी, पूरे देश में हारेगी। और आज ये जनता को बताना जरूरी है कि किस तरीके से कौन कौन लोग इस भारतीय जनता पार्टी के अहंकार के साथ है, यह देश को भी बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं गलती से ये जीत भी जाते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता ये जीतेंगे। ये देश को, जनता को बताना है
किया किस इनके अहंकार के साथ, ठीक है, इनके ठीक कृत्य है, के साथ, ठीक है। कौन मेरे कौन पास इनके मेरे साथ पास में? मेरे पास समय समाप्त हो गया है। अब देखना ये है कि ये लड़ाई दिल्ली की है, ये लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया की है, या फिर दिल्ली के लोग जो वोट डालते हैं ये उनकी लड़ाई है। वो क्या चाहते हैं इस मुद्दे पर कि जब वो वोट डालें तो उसकी भी कोई शक्ति हो, उसकी भी कोई वैल्यू हो नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़।